धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा। इस श्रुति वचन के अनुसार धर्म ही संपूर्ण जगत का आधार है। ऐसा धर्म है हमारा सनातन धर्म, जिसके आधार पर सकल मानव समाज प्रतिष्ठित है। हमारे सनातन धर्म की सभ्यता, संस्कृति, रीति रिवाज, नियम नीति, वेशभूषा, रहन सहन, खान पान, व्रत पर्व तथा त्योहार आदि अनेकों विशेषताएं हैं, जिस कारण इसे संपूर्ण विश्व के द्वारा ससम्मान अंगीकृत किया गया है। इसी क्रम में भारतीय सनातनी परंपरा का सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण एवं सुप्रसिद्ध पर्व है, जिसका नाम है कुंभ महापर्व। आज के भाग में जानेंगे कुंभ महापर्व से संबंधित समस्त जानकारी, जैसे कुंभ महापर्व क्या है, इस विषय में शास्त्रानुशीलन, कुंभ महापर्व का ज्योतिषीय तथा पौराणिक विवेचन तथा कुंभ पर्व 2025 की स्नान की महत्वपूर्ण तिथि सहित समस्त जानकारी। अतः सभी दर्शकों से सहृदयता पूर्वक निवेदन है, वीडियो को पूरा देखें। इसमें प्रस्तुत सकल विवेचन अत्यंत महत्वपूर्ण है। अनेकों महत्वपूर्ण बिंदुओं को अति सूक्ष्म रूप में रेखांकित करने का प्रयास किया गया है। इस कुंभ पर्व की स्नान दान की महत्वपूर्ण तिथियों को वीडियो के अंत में प्रस्तुत किया गया है। सभी से निवेदन है, हमारे चैनल विवेक चिंतन को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को सभी के साथ में शेयर करें। आइए सर्वप्रथम जानते हैं कुंभ पर्व क्या है। कुंभ पद संस्कृत व्याकरण के अनुसार कुंभी आच्छादने धातु से निष्पन्न हुआ है। कुंभयति अमृतेन पूरयति सकल क्षुत पिपासादि द्वंद्व जातम निर्वर्तयति इति कुंभः। अर्थात जो अमृतमय जल से पूर्ण करता है, जो क्षुत पिपासादि अनेक द्वंद्वों से निवृत्त करता है, उसे कुंभ कहते हैं। कुंभ पृथ्वीं भासयति दीपयति तेजो वर्धनेन इति कुंभः। समस्त पृथ्वी को अपने प्रभाव से प्रकाशित करने वाले पर्व को कुंभ कहा जाता है। वस्तुतः कुंभ शब्द के अनेकों अर्थ हैं, जैसे भगवान विष्णु का एक नाम भी कुंभ है तथा समुद्र भी कुंभ है। सामान्य अर्थ में कुंभ का अर्थ जल से भरा घड़ा भी कहा जा सकता है। घटश्च कलशः कुंभस् चैकार्थ वाचकाः। यहाँ पर कुंभ शब्द से कुंभ पर्व का अनुशीलन किया गया है। कुंभ पर्व के मुख्यतया 3 प्रकार हैं। पहला पूर्ण कुंभ, जो कि प्रत्येक 12 वर्षों में 4 स्थानों में आयोजित होता है। दूसरा अर्ध कुंभ, यह प्रत्येक 6 वर्ष में मात्र हरिद्वार और प्रयाग में समायोजित होता है। और तीसरा है महाकुंभ, जो 12 कुंभों की अवधि अर्थात 144 वर्षों में मात्र प्रयागराज में समायोजित होता है। यह कुंभ पर्व कब से प्रारंभ हुआ, इस विषय में पौराणिक संदर्भों के अतिरिक्त अन्य कोई भी संदर्भ प्राप्त नहीं होते। हालांकि चारों वेदों में अनेक स्थानों पर कुंभ शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है। जैसे अथर्व वेद का एक मंत्र अत्यंत प्रासंगिक है, पूर्णः कुंभोधिकाल आहिस्तवै पश्यामो बहुधानुसन्तः सैमा विश्वा भुवनानि प्रत्यंकालम तमाहुः परमे व्योमन्न। वेदों के उपरांत यह भी कहा जा सकता है कि पौराणिक काल में भी कुंभ पर्व प्रचलित था, क्योंकि पुराणों में पर्याप्त कथाएं कुंभ पर्व के महत्व को प्रतिपादित करती हैं। इतिहासकारों के अनुसार 606 ईस्वी से 648 ईस्वी के कालखंड में राजा हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री वेनसांग ने भी इस विराट कुंभ पर्व का उल्लेख अपने यात्रावृत्त में किया है। लेकिन आदिकाल के बाद शंकराचार्य भगवान को ही कुंभ पर्व का पुनरुद्धारक कहा जा सकता है। 3री-4थी शताब्दी में आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान ने इस कुंभ पर्व को सुव्यवस्थित किया। उसी का मुख्य स्वरूप आज भी कुंभ पर्व में देखने को मिलता है। जैसे कुंभ पर्व की तिथि की उद्घोषणा अखाड़ा परिषद ही करता है तथा शंकराचार्य भगवान द्वारा स्थापित 10 नामी अखाड़े के समस्त नागा साधुओं, सन्यासियों की समुपस्थिति तथा उनका राजसी गंगा स्नान प्रमुखता से होता है।
आइए अब जानते हैं कुंभ महापर्व कब, कहां और क्यों मनाया जाता है। कुंभ महापर्व क्यों मनाया जाता है, इसके दो महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला कारण है पौराणिक तथा दूसरा कारण है ज्योतिषीय। पहला कारण पौराणिक कथाएं, जिनके अनुसार समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत के लिए देव दानवों की छीना झपटी में 4 स्थानों में अमृत की गिरी बूंदें भारत में कुंभ पर्व के आयोजन का प्रमुख कारण है। कहा जाता है एक बार दुर्वासा ऋषि ने अपने गले से भगवान इंद्र को एक सुंदर सी कमल पुष्पों की माला भेंट की। देवराज इंद्र ने उस माला को ऐरावत हाथी को पहना दिया। हाथी ने उस माला को गिराकर कुचल दिया, जिसे देख दुर्वासा ऋषि बड़ा आहत हुए। तब उन्होंने राजा इंद्र को शाप दे दिया, जिससे देवराज इंद्र को निर्माल्य दोष लग गया और राजा इंद्र श्रीहीन हो गए। उसी समय राजा बलि ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया तथा देवताओं को पराजित कर दिया। श्रीहीन इंद्र सहित देवतागण अत्यंत दुखित हुए। तब देवताओं और दैत्यों ने आपस में परामर्श करके समुद्र मंथन किया, जिससे अमृत कलश सहित अनेकों रत्न निकले। अमृत को प्राप्त करने के लिए देवताओं और दैत्यों में युद्ध होने लगा। तब देवराज इंद्र के पुत्र जयंत कौवे का रूप धारण कर दैत्यों से बचकर अमृत का कलश लेकर भागे। तभी इस समय कुछ दैत्यों ने इन्हें देख लिया, तो वह सब जयंत का पीछा करने लगे और सभी ने जयंत को घेर लिया। तब देवताओं और दैत्यों में भयंकर युद्ध होने लगा। तब तक जयंत अमृत कलश लेकर दैत्यों से छिपाते रहे। इस समय अमृत कुंभ की रक्षा में संलग्न श्री चंद्रमा ने अमृत को गिरने से बचाया। भगवान सूर्य ने अमृत कलश को टूटने से बचाया। देवगुरु बृहस्पति ने दैत्यों द्वारा छीनने से और भगवान शनि ने कहीं जयंत अकेले ही संपूर्ण अमृत का पान न कर ले, इस तरह से उस कुंभ की रक्षा की। कहा गया है चंद्र प्रस्रवणाद रक्षाम सूर्यो विस्फोटमाद दधो दैत्येभ्यश्च गुरु रक्षाम शौर्य देवेंद्र जात भयात। इस प्रकार इस सुधा कुंभ की रक्षा करते हुए पुनः स्वर्ग पहुंचाने तक जयंत को 12 दिन व्यतीत हो गए। तब तक देवताओं और दैत्यों में युद्ध चलते रहा और इन 12 दिनों में अमृत कलश को 12 स्थानों में छिपाया गया। 8 स्थान स्वर्गलोक में तथा 4 स्थान पृथ्वी पर सुस्थित हैं। इसके अनंतर भगवान नारायण ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत पिला दिया। इससे आगे की कथा सर्वविदित ही है। अतः दैत्यों से रक्षा करते हुए इस अमृत कुंभ को स्वर्गलोक के अतिरिक्त पृथ्वी पर भारत भूमि में 4 स्थानों में छिपाया गया, जहां कुछ अमृत की बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों में गिर गई। जहां जहां अमृत की बूंदें गिरी, उन स्थानों में कुंभ महापर्व आयोजित होता है। कहा गया है तस्यात् कुंभाक्षमुक्षिप्त सुधा बिंदुर महीतले यत्र यत्रात्यत्र कुंभ पर्व प्रकल्पितम। तो भारत भूमि पर यह अमृत कहां कहां पर गिरा, तो कहा जाता है विष्णु द्वारे तीर्थराजे वंत्याम गोदावरी तटे सुधा बिंदु विनिक्षेपात कुंभ पर्वेति विश्रुतम। यह अमृत की बूंदें हरिद्वार, तीर्थराज प्रयाग, उज्जैन तथा नासिक में गिरी, जिस कारण यहाँ कुंभ महापर्व मनाया जाता है। 12 दिनों तक छिपाया गया, इसलिए 12 वर्षों में इस कुंभ पर्व का आयोजन होता है। ज्योतिषीय गणना के फलस्वरूप भी विशेष कुंभ योग में इन तीर्थों में स्नान दान विशेष फलप्रद होता है। इसके अतिरिक्त महर्षि कश्यप की भार्या सर्प माता कद्रु तथा गरुड़ माता विनिता के प्रसंग को भी इस कुंभ पर्व से जोड़ा जाता है। इस कुंभ पर्व को मनाए जाने का दूसरा कारण ज्योतिषीय है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरु सूर्य चंद्र की विशेष स्थिति जो कुंभ नामक योग बनाती है, उसी काल में कुंभ पर्व का आयोजन किया जाता है। आइए ज्योतिषीय गणना के अनुसार जाने क्या है कुंभ योग। नवग्रहों में देवगुरु बृहस्पति ही 11 वर्ष 11 महीने और 27 दिन में अपना राशि चक्र पूरा करते हैं, अर्थात वह एक राशि का परिक्रमण 11 वर्ष 11 महीने 27 दिन में पूर्ण करते हैं। उसी के कारण कुंभ का निश्चय भी 11 से 12 वर्ष के भीतर किया जाता है। कुंभ पर्व के निश्चय के लिए सूर्य के साथ चंद्रमा का भी विचार किया जाता है, लेकिन वह उसके साथ सदा रहे यह आवश्यक नहीं होता।
चारों स्थानों पर बृहस्पति और सूर्य का ही विचार प्रधान होता है। प्रयाग में इन दोनों के साथ चंद्रमा का योग और संक्रांति की स्थिति विशेष मानी जाती है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार चंद्रमा को अमृत पिंड के रूप में अभिहित किया गया है। जब चंद्रमा रूपी अमृत पिंड सूर्य के सामने की दिशा अर्थात सूर्य से 7वें घर में स्थित होता है, तब वह चंद्रमा सूर्य की किरणों से ज्योतिष्मान होता हुआ स्वर्णिम कलश के जैसा ही प्रतीत होता है। किंतु जब वह सूर्य के साथ स्थित हो जाता है तो ज्योति रहित काले घट के रूप में दृष्टिगत होता है। अमृत पिंड की यह घटवत स्थिति ही बृहस्पति के शुभ प्रभावों से प्रभावित होकर अमृतमय कुंभ पर्व का योग उपस्थित करती है। कुंभ राशि में बृहस्पति का प्रवेश होने पर एवं मेष राशि में सूर्य का प्रवेश होने पर कुंभ का पर्व हरिद्वार में आयोजित किया जाता है। स्कंद पुराण में कहा गया है, पद्मिनी नायके मेषे कुंभ राशि गते गुरोः गंगा द्वारे भवेद योगः कुंभ नामा तथोत्तमः। तदनंतर सिंह राशि में सूर्य का प्रवेश अर्थात भाद्रपद मास में तथा सिंह राशि में बृहस्पति का प्रवेश होने पर कुंभ पर्व गोदावरी नदी के तट पर नासिक में आयोजित होता है। अमावस्या के दिन बृहस्पति सूर्य एवं चंद्र के कर्क राशि में प्रवेश होने पर भी कुंभ पर्व गोदावरी तट पर आयोजित होता है। कहा गया है, सिंह राशि गते सूर्ये सिंह रासो बृहस्पतो गोदावर्याम भवेत कुंभो जायते खलु मुक्तिदः। इसके बाद 12 वर्षों में एक बार सिंह राशि में बृहस्पति एवं मेष राशि में सूर्य का प्रवेश होने पर अर्थात वैशाख मास में यह पर्व उज्जैन में होता है। इसके अलावा कार्तिक अमावस्या के दिन सूर्य और चंद्रमा के साथ होने पर एवं बृहस्पति के तुला राशि में प्रवेश होने पर कुंभ उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर आयोजित होता है। मेष राशि गते सूर्ये सिंह रासो बृहस्पतो उज्जयिन्याम भवेत कुंभः सदा मुक्ति प्रदायकः। इसके बाद तीर्थों में प्रमुख तीर्थ नायक प्रयागराज का महत्व ऋग्वेद काल से ही बना हुआ है। पवित्र गंगा और यमुना नदी के संगम तट पर बसे इस नगर की महिमा का वर्णन महाभारत, अग्नि पुराण, पद्म पुराण और सूर्य पुराण में मिलता है। यहाँ पर विश्व के सभी ऋषि मुनि, बुद्ध, तीर्थंकर, पैगंबर और अवतारियों के चरण पड़े हैं। प्रत्येक वर्ष माघ मेले का आयोजन यहाँ होता है। माघ मास में प्रयागराज में स्नान दान सहित अनेकों पुण्यों को प्राप्त किया जाता है। बृहस्पति देव के वृष राशिस्थ होने पर यहाँ पूर्ण कुंभ का आयोजन होता है। स्कंद पुराण में वर्णित है, मकरे च दिवानाथे वृषगे च बृहस्पतो कुंभ योगो भवेत् तत्र प्रयागे यति दुर्लभः। अर्थात वृष राशि में बृहस्पति हो और जिस दिन सूर्य नारायण मकर राशि में प्रवेश करते हो उस योग को कुंभ योग कहते हैं। एक अन्य गणना के अनुसार भी कुंभ पर्व प्रयाग में आयोजित होता है। माघे वृषगते जीवे मकरे चंद्र भास्करो अमायाम च ततो योगः कुंभाख्यस तीर्थ नायके। वृष राशि में बृहस्पति एवं सूर्य और चंद्रमा के मकर राशि में प्रवेश करने पर अर्थात माघ अमावस्या के योग से भी कुंभ पर्व प्रयाग में आयोजित किया जाता है। अतः अब आप सभी जान गए होंगे कुंभ पर्व क्यों, कहां और कब मनाया जाता है। आइए थोड़ा सा यह भी जान लें कैसे आयोजित होता है कुंभ पर्व। सर्वप्रथम धर्माचार्यों के द्वारा कुंभ के आयोजन स्थल की भूमि का पूजन किया जाता है। तदनंतर इस महापर्व के शुभारंभ की निर्धारित तिथि को अखाड़ा परिषद द्वारा मयूर ध्वज कुंभ ध्वज की ध्वज स्थापना होती है। इस महापर्व में गंगा स्नान का ही विशेष महत्व है। इस कुंभ महापर्व में करोड़ों संत महात्माओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सनातन धर्म से जुड़े सभी पंथ और संप्रदायों के आचार्यों सहित साधु सन्यासी जनों की हृदयावर्जक शोभा यात्रा से सभी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। कहते हैं इस कुंभ महापर्व में देवतागण तथा चिरंजीवी महात्मागण भी रूप परिवर्तन कर गंगा स्नान करने आते हैं।
कुंभ पर्व के आयोजन को आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने सनातनी बंधुओं को संयुक्त करने का एक माध्यम बनाया था। आज इसके अतिरिक्त कुंभ महापर्व में अनेकों लोगों का उद्देश्य अपना प्रचार करना अथवा प्रदर्शन करना भी हो गया है, क्योंकि भारत का कुंभ पर्व सबसे विराट उत्सव है जिसमें करोड़ों लोग प्रतिदिन स्नान हेतु उपस्थित रहते हैं। कहा जाता है इस उत्सव के आयोजन की भव्यता का दर्शन चंद्र ग्रह से भी किया जा सकता है। इस अवसर पर अनेकों धार्मिक यज्ञ अनुष्ठान तथा कथा सत्संग आदि भी कुंभ पर्व में आयोजित होते हैं। कुंभ महापर्व में दशनामी सन्यासियों की शोभा यात्रा तथा राजसी स्नान, जिसे शाही स्नान भी कहा जाता है, यह इस कुंभ पर्व की कालावधि पर विशिष्ट तिथियों पर ही समायोजित होता है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः जानते हैं इस बार पूर्ण कुंभ कहां और कब मनाया जाएगा तथा राजसी स्नान की विशिष्ट तिथियां कौन कौन सी हैं। इस क्रिस्टीय वर्ष 2025 में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक माघ मास में लगभग 45 दिन तक उत्तर प्रदेश के प्रयागराज तीर्थ में कुंभ महापर्व का आयोजन किया जा रहा है। महाकुंभ में शाही स्नान नागा साधु, अखाड़े के संत महात्मा एवं करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए होता है। इस शाही स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। शाही स्नान के रूप में सबसे पहले नागा साधु ही स्नान करते हैं। हर अखाड़ा अपने अपने लाव लश्कर के साथ संगम तट पर पहुंचते हैं। इस दौरान सभी नाचते गाते संगम तट की शोभा बढ़ाते हैं और स्नान करते हैं। प्रथम राजसी स्नान अर्थात शाही स्नान की शुरुआत 13 जनवरी 2025 से प्रारंभ हो रही है। 13 जनवरी को प्रथम शाही स्नान रहेगा। यह स्नान पौष पूर्णिमा के अवसर पर होता है। द्वितीय राजसी स्नान 14 जनवरी को मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर भव्य रूप से आयोजित किया जाएगा। धर्मशास्त्रों के अनुसार संक्रांति के शुभ अवसर पर त्रिवेणी संगम में स्नान का बड़ा ही पुण्यजनक फल कहा गया है तथा कुंभ महापर्व के अवसर पर यह फल सहस्र गुना बढ़ जाता है। तीसरा राजसी स्नान 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के अवसर पर रहेगा। इस दिन स्नान के साथ दान का भी विशेष महत्व माना जाता है। चतुर्थ राजसी स्नान 3 फरवरी को बसंत पंचमी के अवसर पर समायोजित होगा। पंचम राजसी स्नान 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा के अवसर पर होगा। छठा राजसी स्नान 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर किया जाएगा। इस स्नान के बाद महाकुंभ मेला अपने समापन की ओर बढ़ चलता है। पहले कुंभ पर्व लगभग 75 दिनों तक चला करता था। अधुना लगभग 45 दिनों तक ही यह कुंभ पर्व आयोजित होता है, जिसमें भारत सरकार का विशेष सहयोग होता है। आशा करता हूं यह कुंभ पर्व विषयक जानकारी आप सभी को लाभान्वित करेगी। अतः आप सभी से पुनः प्रार्थना, हमारे चैनल विवेक चिंतन को सब्सक्राइब करें। अगर जानकारी अच्छी लगी हो सभी के साथ में शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए हमारे चैनल विवेक चिंतन के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, हरे कृष्णा।